क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन की तरह और भी 6 डोरेमोन्स हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर ओगी एंड द कॉकरोचेस में जैक और बॉब की लड़ाई हुई तो आखिर में कौन जीतेगा। इसके अलावा जियान की मॉम के बारे में एक शॉकिंग फैक्ट जिसे जानकर आप शॉक हो जाओगे। और डोरेमोन में ये कैरेक्टर कौन है और इसका नाम क्या है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 55 है। हमारा टारगेट है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, आप इस नीले रोबोट कैट को तो जानते हो जिसे सब डोरेमोन के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई दूसरे डोरा कैरेक्टर्स मौजूद हैं जिन्हें मिलकर द डोरेमोन्स कहा जाता है। सबसे पहले है डोरा द किड जो येलो कलर का रोबोट है। इसे शूटिंग बहुत अच्छी आती है और इसका लुक एक अमेरिकन काउबॉय जैसा है। इसके बाद है वांग डोरा जो चाइना से है और डॉक्टर जैसी मेडिकल नॉलेज भी रखता है। फिर आता है डोरा निचोव जो रशिया से है और कुछ सिचुएशंस में भेड़िए जैसी शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। इसके बाद है एल मेटाडोरा जो स्पेन से है, बुल फाइटर की तरह कपड़े पहनता है और बहुत बहादुर माना जाता है। फिर है ग्रीन कलर का डोरा मैड 3 जो सऊदी अरब से है और जब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आखिर में है डोरा राइनो जो ब्राजील से है और फुटबॉल खेलने का बेहद शौकीन है। ये सब अपने अपने मुल्क की खास कल्चर और स्किल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हर कैरेक्टर बाकी सबसे अलग और खास लगता है। नंबर 2, आपने डोरेमोन के गैजेट्स तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां जाकर ऐसा लगता है जैसे आप वाकई डोरेमोन की दुनिया में पहुंच गए हों। जापान के टकाओका सिटी में जहां डोरेमोन के क्रिएटर फुजिकियो एफ फुजी की पैदाइश हुई थी, वहां डोरेमोन के नाम पर खूबसूरत रोड्स, पार्क्स और डिफरेंट जगहों पर उसके दोस्तों के लाइफ साइज स्टैचूज लगाए गए हैं। वहां जियान, सुनियो, शिजुका, नोबिता और दूसरे कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। हर साल हजारों डोरेमोन फैन सिर्फ इन स्टैचूज के साथ पिक्चर्स लेने और इस एनिमे की यादें ताजा करने वहां जाते हैं। नंबर 3, ओगी एंड द कॉकरोचेस में अगर जैक और बॉब की लड़ाई हो जाए तो अक्सर लोग कहेंगे कि जैक आसानी से जीत जाएगा क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, डेंजरस वेपन्स इस्तेमाल करना जानता है और काफी अग्रेसिव भी है। लेकिन हकीकत में बॉब के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। इसकी वजह यह है कि बॉब एक पुलिस ऑफिसर है जिसके पास कानून की ताकत भी होती है। अगर जैक ज्यादा हंगामा करे या कानून तोड़े तो बॉब उसे गिरफ्तार भी कर सकता है। इसलिए सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती, कभी कभी अक्ल, एक्सपीरियंस और अथॉरिटी भी जीत का सबब बनती है। नंबर 4, हम अक्सर डोरेमोन को कार्टून कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक एनिमी है। फर्क सिर्फ मुल्क का होता है। जो एनिमेटेड शोज जापान में बनते हैं उन्हें एनिमी कहा जाता है, जबकि यूके, यूएसए, जर्मनी और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में बनने वाली एनिमेशन को कार्टून कहा जाता है। मिसाल के तौर पर डोरेमोन, शिनचैन और पोकेमोन सब एनिमे हैं, जबकि स्पॉन्ज बॉब, टॉम एंड जेरी और बेन 10 कार्टून हैं। इसलिए अगर कोई डोरेमोन को एनिमी कहे तो वो बिल्कुल सही कह रहा होता है। नंबर 5, ज्यादातर लोगों को लगता है कि हेलो किटी एक बिल्ली है, लेकिन हकीकत इससे काफी डिफरेंट है। इसकी कंपनी सैनरियो ने खुद बताया कि हेलो किटी असल में एक छोटी सी ब्रिटिश लड़की है, बिल्ली नहीं। वो लंदन में रहती है, उसे बेकिंग और कुकीज बनाना पसंद है और इसकी एक जुड़वा बहन भी है जिसका नाम मिमी है। चूँकि इसके कान और मूछें बिल्ली जैसी हैं, इसलिए ज्यादातर लोग आज भी इसे कैट ही समझते हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर उसे एक लिटिल गर्ल ही माना जाता है। नंबर 6, स्पॉन्ज बॉब स्क्वेयरपैंट्स का स्क्विडवार्ड देखकर तकरीबन हर कोई यही समझता है कि वो एक स्क्विड है, लेकिन हकीकत में वो एक ऑक्टोपस है। इस कार्टून के क्रिएटर ने जानबूझकर उसे ऑक्टोपस बनाया था, लेकिन इसके सिर्फ 6 बाजू दिखाए गए ताकि एनिमेशन आसान और कैरेक्टर ज्यादा फनी लगे। इसका गोल सर और लंबी नाक देखकर लोग उसे स्क्विड समझ लेते हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर स्क्विडवार्ड एक ऑक्टोपस कैरेक्टर है, यानी इसके नाम में स्क्विड जरूर है, लेकिन हकीकत में वो स्क्विड नहीं बल्कि ऑक्टोपस है। नंबर 7, लायन किंग का जाजू एक रेड बिल्ड हॉर्न बिल परिंदा है जो किंग मुफासा और बाद में सिम्बा का रॉयल एडवाइजर बनता है। जाजू हमेशा रूल्स फॉलो करता है और हर बात को बड़ी जिम्मेदारी से लेता है। अगरचे वो अक्सर डर जाता है और कभी कभी फनी भी लगता है, लेकिन जब भी अपने बादशाह की हिफाजत की बारी आती है तो वो किसी से भी नहीं डरता। स्कार के दौर में भी उसने अपनी लॉयल्टी नहीं बदली। यही वजह है कि जाजू को लायन किंग के सबसे लॉयल और रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर्स में शुमार किया जाता है। नंबर 8, डिस्ने के बहुत से विलन्स मशहूर हैं, लेकिन इनमें 4 सबसे आइकॉनिक विलन्स ये माने जाते हैं। सबसे पहले मेलेफिसेंट जो स्लीपिंग ब्यूटी की सबसे खतरनाक दुश्मन है और एक बहुत बड़े ड्रैगन में भी बदल सकती है। दूसरी है स्कार जिसने सिर्फ तख्त हासिल करने के लिए अपने ही भाई मुफासा को मार दिया। तीसरी है उर्सेला जो द लिटिल मरमेड में एरियल को अपनी चालाकियों से धोखा देती है और उसकी आवाज छीन लेती है। जबकि चौथा विलन है जाफर जो अलादीन में जादुई चिराग हासिल करके दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था। इन चारों विलन्स की प्लानिंग, इंटेलिजेंस और खतरनाक पावर्स की वजह से आज भी इन्हें डिस्ने के बेहतरीन विलन्स माना जाता है। नंबर 9, जियान की मॉम को हम हमेशा एक सख्त और गुस्से वाली माँ के तौर पर देखते हैं, लेकिन एक
एक शॉकिंग बात यह है कि पूरे डोरेमोन सीरीज में इनका नाम असल तकरीबन कभी नहीं बताया जाता। ज्यादातर लोग उन्हें सिर्फ जियान्स मॉम्स या टाकेशी मदर्स के नाम से ही जानते हैं। नंबर 10, डोरेमोन का एक एपिसोड जिसमें इस कैरेक्टर को दिखाया गया था। आखिर ये कौन है, उसका नाम क्या है? डोरेमोन का एक एपिसोड ग्रास ऊपर, जिसमें आपको ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा। असल में इसका नाम हिचाका है, जो नोबिता की मॉम की दोस्त का बेटा है, जो उसे उसके घर खेलने के लिए छोड़ जाती है। तो नाजरीन, आज वीडियो में बस इतना। और आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और शॉकिंग लगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।